हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी होगी 400 पार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री झज्जर जिले की बादली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे। यहाँ मंच से उन्होंने एक तरफ जहाँ केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवराज कहकर भी संबोधित किया। इतना ही नहीं, नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राजस्थान में जाकर किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा करके आए थे, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद उस वादे को भूल गए, जिसके चलते वहां 4000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की और 16,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क हो गई। राहुल गांधी के गरीबी खत्म करने के बयान पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 1 घंटे के भीतर गरीबी खत्म करने का दावा कर रहे हैं। ऐसा उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसे रगड़कर वो गरीबी खत्म कर देंगे? अगर गरीबी खत्म करनी थी तो कांग्रेस ने अपने राज में क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के आयुष्मान कार्ड बनाए और चिरायु योजना के तहत गरीबों की मदद भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में शौचालय बनवाए हैं और जल शक्ति मंत्रालय बनाकर हर घर में नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। सोचने का बात है, इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। नायब सैनी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश तेज गति से विकास कर रहा है और विदेशों में भी देश का सम्मान बढ़ रहा है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को बिन पेंदी का लोटा कहकर संबोधित किया। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में बादली क्षेत्र के किसानों को भूमिहीन करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में किसानों को 2.5 रुपए के चेक मुआवजे के तौर पर मिले थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सम्मान निधि देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। इस मौके पर संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, सांसद अरविंद शर्मा और हरियाणा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने भी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की अपील की।